I'm going to share the screen. Present now your entire screen. Okay. Screen दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। Okay. Now I'm going to share my presentation. Okay. Now is presentation visible, Vaishnavi? यस सर। Okay. Lecture number 9, 19 डेट दिख रही है आज की? हाँ सर। Okay. Now I'm going to start. Now I will not entertain now next students. So I am going to start the lecture number 9. Okay, this is our lecture number 9, nuclear physics. So we in this lecture we'll going to study the beta decay. Okay, beta decay क्या होता है इस लेक्चर में हमने पढ़ेंगे। अभी तक हमने अल्फा डिके के बारे में पढ़ा। ओके, अल्फा डिके में हमने क्या पढ़ा कि अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के बाहर निकलते हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर अल्फा पार्टिकल निकला मतलब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। He2 4 इस फॉर्म में हमने पढ़ा था। अब देखेंगे कि बीटा पार्टिकल होता क्या है और बीटा डीके कैसे होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में से अगर बीटा पार्टिकल निकल रहा है, ओके, बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे बीटा डीके। ओके, तो a nuclear process in which beta particles spontaneously emitted from the nucleus. Okay, न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल निकल रहा है स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है, फास्ट होता है। ऐसा नहीं कि तुम देखते बैठोगे और बीटा पार्टिकल धीरे धीरे निकल रहा है, ऐसा नहीं होता, एकदम फास्ट। न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर प्रोसेस इज वेरी फास्ट। इतने फास्ट तरीके से बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं न्यूक्लियस में से। इस प्रोसेस को बोलेंगे बीटा डीके। ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बीटा डीके इन विच बीटा पार्टिकल्स स्पॉन्टेनियसली इमिटेड फ्रॉम दी न्यूक्लियस। तो अभी देखो कैसे बीटा पार्टिकल निकलता है। ये है न्यूक्लियस। ओके, दिस सर्कल इज कंसिडर्ड टू बी अ न्यूक्लियस इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट. So I have coated the protons in yellow color and neutrons in reddish color. Okay, ये दो कलर है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, न्यूक्लियस को हम डिनोट कैसे करते हैं, ये x समझो न्यूक्लियस है। ओके, a मींस मास नंबर, z मींस एटॉमिक नंबर, z मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, a मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये मैंने बता दिया था पहले ही। तो ये न्यूक्लियस है। अब इसमें से अगर बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो दैट इज कॉल्ड बीटा डीके। ठीक है, बीटा डीके हो रहा है तो क्या होता है बीटा डीके में, ये देखो, अगर ये न्यूक्लियस में से बीटा डीके निकलता है तो ये है पेरेंट न्यूक्लियस। ओके, तो फिर जो न्यूक्लियस बचता है बीटा डीके निकलने के बाद उसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। सो डॉटर न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आते हैं, ये देखो यहाँ, ये X था पेरेंट न्यूक्लियस, बीटा पार्टिकल इसमें बाहर निकला तो डॉटर न्यूक्लियस जो बना है वो क्या बना है, YaZ+1, और या तो Z+1 हो सकता है या Z-1। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक से बढ़ गया या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक से कम हो गया, लेकिन मास नंबर पे कुछ इफेक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। लेकिन जब हम अल्फा डीके पढ़ रहे थे तो मास नंबर किससे, मास नंबर रिड्यूस हो रहा था 4 से और एटॉमिक नंबर रिड्यूस हो रहा था 2 से, इंक्रीज हो रहा था 2 से। ठीक है, ये हमने पढ़े थे बीटा पार्टिकल या बीटा डीके में। लेकिन अल्फा डीके में हम, बीटा डीके में क्या होता है, जो डॉटर न्यूक्लियस होता है उसमें Z+ होने जाता है। तो A में देखो चेंजेस नहीं है, X A-Z, A का A ही है लेकिन Z क्या हो रहा है, +1, और यहां क्या हो रहा है, Z-1 हो रहा है। ठीक है, और मतलब या तो प्रोटॉन बढ़ेगा एक से या तो प्रोटॉन कम होगा। ठीक है, ये दोनों प्रोसेसेस में क्या होता है, दोनों प्रोसेस को इसको बोलते हैं बीटा डीके। बीटा डीके में या तो प्रोटॉन बढ़ेगा या प्रोटॉन एक से कम होगा। ओके, अब तुम बोलोगे कि ए चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ए तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहां प्रोटॉन तो बढ़ रहा है, Z+1 मतलब प्रोटॉन बढ़ रहा है, या फिर Z-1 मतलब प्रोटॉन कम हो रहा है, तो ए भी चेंज होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि बाहर से कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं आता इसमें जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अवेलेबल है न्यूक्लियस के अंदर वो ही इंटर कन्वर्ट होते हैं। यहां प्रोटॉन बढ़ा मतलब क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन जो अवेलेबल था यहां पे वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। यहां Z-1 एक प्रोटॉन कम हुआ मतलब क्या हुआ, जो एक प्रोटॉन था वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अंदर में ही क्या होता है, कन्वर्शन होता है
प्रोटॉन, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो प्रोटॉन की एक क्वांटिटी बढ़ गई, अगर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, Z+1। ठीक है, अगर यहां Z-1 मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन कम हुआ, तो कैसे कम हुआ, अंदर का ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाहर से कोई भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं आएगा, न्यूक्लियस ही क्या करेगा, अंदर का प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन में चेंज होगा या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा, जिससे प्रोटॉन की क्वांटिटी इंबैलेंस होगी। यहां एक प्रोटॉन ज्यादा आ रहा है क्योंकि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, और क्या होगा, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक प्रोटॉन कम हो जाएगा। तो अंदर ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कन्वर्शन होता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कन्वर्शन होता है। इसी कन्वर्शन के कारण बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बीटा डीके। अभी होता कैसे है, मैं देखो बीटा पार्टिकल्स को डिनोट कैसे करते हैं, E-। अगर मान लो यहां प्रोटॉन बढ़ गया, YaZ+1, यहां प्रोटॉन बढ़ गया, तो प्रोटॉन बढ़ गया तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, नेगेटिव चार्ज चाहिए। प्रोटॉन बढ़ गया एक मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है मतलब प्रोटॉन की क्वांटिटी न्यूक्लियस में बढ़ जाती है, तो उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज बाहर निकलता है, E-। उस नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं बीटा पार्टिकल, उसको हम डिनोट करते हैं बीटा 0-1, मतलब E-। इलेक्ट्रॉन को ही हम बीटा 0-1 बोलते हैं, मतलब दिस इलेक्ट्रॉन एक्ट लाइक अ बीटा पार्टिकल। और सेकेंड केस में, और अगर प्रोटॉन कम हो गया मतलब Z-1, तो प्रोटॉन कम हुआ मतलब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो न्यूट्रॉन में जब प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा, एक प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, चार्ज लेस हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जब वो चार्ज लेस हो जाएगा तो एक फिर से E+ नाम से इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन रिलीज होगा। तो इस पॉजिट्रॉन को हम डिनोट करते हैं बीटा +1 0। तो दिस पॉजिट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा पार्टिकल। सो बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को भी बीटा पार्टिकल बोलते हैं, पॉजिट्रॉन को भी बीटा पार्टिकल बोलते हैं। ये रिलीज कब होते हैं, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की क्वांटिटी इंबैलेंस हो गई न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन बढ़ गया तो बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उसी को बीटा पार्टिकल बोलते हैं। प्रोटॉन कम हो गया, उसी को बैलेंस करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन, इसको भी बीटा पार्टिकल बोलते हैं। तो इस तरीके के बीटा पार्टिकल को ऐसे डिनोट करते E- मतलब बीटा -1 0, या फिर E+ मतलब बीटा +1 0, दिस इज पॉजिट्रॉन। E+ मतलब पॉजिट्रॉन, E- मतलब इलेक्ट्रॉन, और इसी को बीटा पार्टिकल बोलेंगे। मतलब जब बीटा पार्टिकल अगर E- बाहर निकला तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, मतलब एक प्रोटॉन आएगा। जब E+ बाहर निकला तो एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा, मतलब एक प्रोटॉन कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो क्या होता है एक्चुअली, ये केस देखो YaZ+1 में क्या होता है, ये देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, और जैसे ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, उसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बीटा पार्टिकल। अब दूसरे केस में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो इस न्यूट्रॉन को बैलेंस, क्योंकि न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है, प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां लेफ्ट साइड में हुआ पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए यहां पे पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है, E+ मतलब पॉजिट्रॉन, और इसी पॉजिट्रॉन को क्या बोलेंगे, बीटा पार्टिकल। तो दो तरीके से बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है, प्रोटॉन कन्वर्शन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन, दैट पॉजिट्रॉन इमिशन इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल। अदर और न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, अब न्यूट्रॉन को चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज है, बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की प्रोसेस को भी बीटा पार्टिकल इमिशन बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बाहर निकलने की प्रोसेस को भी बीटा पार्टिकल इमिशन बोलते हैं। तो बीटा इमिशन या बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसको हम बीटा -1 0 से भी डिनोट करते हैं, या फिर पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है। लेकिन जब पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, रिड्यूस बाय 1, बिकॉज 1 न्यूट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन। ये वाला रिएक्शन होगा, जब Z-1 होगा तो ये रिएक्शन होगा, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। ओके, सॉरी Z-1 होगा तो
प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, ये वाला रिएक्शन होगा, प्रोटॉन कम हो जाएगा एक, Z-1 मतलब एक प्रोटॉन रिड्यूस हो रहा है, तो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में, इसलिए बाहर क्या निकल रहा है, E प्लस मतलब बीटा पार्टिकल मतलब पॉजिट्रॉन। और उसी तरीके के जब प्रोटॉन बढ़ रहा है, Z+1 मतलब एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो अंदर का ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा पार्टिकल। ओके, तो बीटा पार्टिकल या बीटा डीके दो टाइप के होते हैं, ये एक को बोलेंगे न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन मींस बीटा पार्टिकल, या फिर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है तो पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है, तो पॉजिट्रॉन बाहर निकलने के भी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बीटा डीके। और इसको भी E+ को भी बीटा पार्टिकल बोलते हैं, E- को भी बीटा पार्टिकल, तो दो टाइप से डीके होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि बीटा डीके जब होता है तो प्रोटॉन या तो एक से कब बढ़ता है या फिर एक से कम होता है, ए को कोई फर्क नहीं पड़ता। ए को क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है, मास नंबर क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर का ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, या अंदर का ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब अंदर के जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, आपस में ही इंटर कन्वर्शन हो रहा है, या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, ये वाला न्यूट्रॉन विल गो अंडरगो चेंज इनटू प्रोटॉन विद द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज बीटा पार्टिकल, और अंदर का ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है विद द इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, मतलब अंदर के जो न्यूक्लियॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो चेंज नहीं हो रहे, वो आपस में ही कन्वर्ट हो रहे हैं विद द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन या विद द रिलीज ऑफ पॉजिट्रॉन, दैट इज कॉल्ड बीटा डीके। अभी ये तो मैंने शॉर्ट में बताया कि बीटा डीके क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि अंदर के रिएक्शन कैसे हो रहे हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो E- आ रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो E+ आ रहा है, दिस इज कॉल्ड बीटा डीके। ओके, ये E+ को बीटा पार्टिकल बोलेंगे, E- को बीटा पार्टिकल बोलेंगे। तो अभी ये मैंने शॉर्ट में बताया कि न्यूक्लियस में से जब भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है या एक प्रोटॉन कम हो जाता है, तो जो डीके होता है उसको, डीके को बोलेंगे बीटा डीके। और बीटा डीके में क्या बाहर निकलता है, या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या फिर पॉजिट्रॉन बाहर निकले, E- मतलब इलेक्ट्रॉन, E+ मतलब पॉजिट्रॉन, और उन्हीं को बीटा बीटा के सिंबल से भी डिनोट करते हैं, बीटा 0-1 या बीटा 0+1। ओके, तो एक्चुअली ये तो बीटा डीके हुआ कि बीटा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, बीटा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं तो Z चेंज होता है सिर्फ, या तो Z+1 होगा या Z-1 होगा, मतलब प्रोटॉन एक से बढ़ेगा या प्रोटॉन एक से कम होगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये तो बीटा पार्टिकल इमिशन हो गया, ये बीटा डीके हो गया, तो एक्चुअली बीटा डीके के मोड्स कितने होते हैं, इसी में मैंने दो मोड्स बताए, एक तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है और E- हो रहा है, या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो E+ हो रहा है। इसका मतलब अंदर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, बाहर से कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं आ रहा है, अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इंटर कन्वर्शन हो रहा है। ओके, सो देखेंगे कि अभी बीटा डीके के मोड्स कितने होते हैं। ठीक है, बीटा डीके के जनरली 3 टाइप्स ऑफ मोड होते हैं, मोड्स मतलब टाइप्स ऑफ बीटा डीके, 3 टाइप्स के बीटा डीके हो गए, 2 टाइप्स के मैंने अभी बताया, ये एक में इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक में पॉजिट्रॉन निकलता है, मतलब दिस वन और दिस वन, राइट, दिस वन और दिस वन, दिस रिएक्शन और दिस रिएक्शन। अभी हम 2 मैंने बताया, 2 मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, यहां पे तीसरा कौन सा होता है वो तीसरा भी देखेंगे। तो पहला जो बीटा डीके का टाइप होता है दैट इज कॉल्ड बीटा माइनस डीके, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन, मतलब ऐसा बीटा डीके प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अभी मैंने बताया ना, ये देखो इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, कब, जब ये होगा YaZ+1 तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, दैट इज बीटा माइनस डीके, और जब E+ बाहर निकलता है तो बीटा प्लस डीके। तो वही देखो, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीटा डीके, फर्स्ट इज बीटा माइनस डीके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। बीटा माइनस डीके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो कैसे, ये देखो ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस में से एक प्रोटॉन क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो एक प्रोटॉन जब बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो दैट इज कॉल्ड, ये देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, मतलब इसको बोलेंगे बीटा माइनस डीके, इट मींस इलेक्ट्रॉन इमिशन, इमिट करना मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, तो इलेक्ट्रॉन ही एक्ट कर रहा है एज अ बीटा पार्टिकल, उसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं बीटा -1 0-1, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो बीटा पार्टिकल, इसी इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल भी बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है
बीटा डीके प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बीटा माइनस डीके, उसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो जब इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा तो क्या होगा, एक प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो एक्स ए जेड, तो डॉटर न्यूक्लियस क्या होगा, Z+1। तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, एक प्रोटॉन बढ़ गया तो उसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन, और इस डीके को बोलते हैं बीटा माइनस डीके। इसका एग्जांपल क्या है, ये देखो, इसका एग्जांपल क्या है, प्रोटॉन बढ़ गया, मतलब न्यूट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन। तो इसका एग्जांपल क्या है, न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोटॉन विद द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो इसका एग्जांपल क्या है, बीटा माइनस डीके का एग्जांपल क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है और उसमें से क्या निकल रहा है, बाहर इलेक्ट्रॉन। क्यों बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लेस, तो इधर चार्ज लेस है, लेफ्ट साइड में न्यूट्रॉन चार्ज लेस है, तो न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोटॉन को चार्ज कौन सा है, प्लस चार्ज, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए, तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव चार्ज लेस नो चार्ज, तो लेफ्ट में नो चार्ज है तो राइट में भी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए नो चार्ज चाहिए, ठीक है, चार्ज ही नहीं चाहिए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल। सो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन विल इमिट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन, और इस रिएक्शन को बोलेंगे, इस डीके को बोलेंगे बीटा माइनस डीके, सिंपल। अब ये हो गया बीटा माइनस डीके। बीटा प्लस डीके में क्या होगा, पॉजिटिव बाहर निकलेगा, ई प्लस मतलब पॉजिट्रॉन, ठीक है, ये जो इसके पहले जो मैंने बताया ये वाला, और में बताया ना दिस वन, YaZ-1, जब Z-1 होगा तो E पॉजिटिव बाहर निकलेगा, ठीक है, जब E पॉजिटिव बाहर निकलेगा, पॉजिट्रॉन मतलब क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो सेकेंड मोड ऑफ बीटा डीके इज बीटा प्लस डीके, उसमें प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है, तो इसी को बोलते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन इमिशन में क्या होता है, जो है न्यूक्लियस उसमें से क्या होता है, एक प्रोटॉन कम हो जाता है, Z-1। सो डॉटर न्यूक्लियस जब बीटा डीके होगा तो Z-1 हो जाएगा, एक प्रोटॉन कम हो गया, मतलब एक प्रोटॉन कम हुआ मतलब वो प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, पॉजिटिव चार्ज चार्ज लेस में कन्वर्ट हो गया, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज इमिट होगा, दैट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन, ई प्लस बोलते हैं उसको, और इसी को बोलते हैं बीटा पार्टिकल, उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, बीटा +1 0। Okay, so this beta particle emission, that positron emission is called beta plus decay। इसका एग्जांपल क्या है, या प्रोटॉन कम हो रहा है, Z-1 मतलब प्रोटॉन कम हो रहा है, तो प्रोटॉन जहां का रहा है, प्रोटॉन वो कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में। सो एग्जांपल क्या है, प्रोटॉन ट्रांसफर इनटू न्यूट्रॉन विद द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, इसमें बीटा पार्टिकल कौन सा है, E पॉजिटिव, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को भी बीटा पार्टिकल बोलते हैं, पॉजिट्रॉन को भी बीटा पार्टिकल बोलते हैं। सो इस बीटा प्लस डीके के एग्जाम्पल क्या है, प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन विद द इमिशन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, दिस इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन, दिस इज आल्सो कॉल्ड बीटा पार्टिकल। अब यहाँ पॉजिट्रॉन क्यों इमिट हो रहा है, देखो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन, जब प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब नो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जीरो चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए ना यहाँ पर, इसलिए पॉजिटिव, इसको बैलेंस करने के लिए इसलिए पॉजिटिव चार्ज इसमें से इमिट होता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। और जब पॉजिट्रॉन इमिशन होता है तो उस डीके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बीटा प्लस डीके। और बीटा प्लस डीके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 से कम होता है, मतलब प्रोटॉन कम होता है, वो प्रोटॉन जाता कहाँ है, वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटॉन, इसका एग्जांपल क्या है, प्रोटॉन विल ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूट्रॉन विद द इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, दैट इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल। तो अभी तुम्हें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन को भी बीटा पार्टिकल बोलते हैं, ई माइनस, और पॉजिट्रॉन ई प्लस को भी बीटा पार्टिकल बोलते हैं। और उसके दो डीके प्रोसेसेस हमको समझ में आया, एक तो होता है बीटा माइनस डीके और एक होता है बीटा प्लस डीके। अब तीसरा जो मोड्स है बीटा डीके का, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो न्यूक्लियस क्या करता है, एटम में का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो जैसे ही कैप्चर करता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के बाद क्या होता है, प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में, ठीक है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज ले रहा है, अगर पॉजिटिव चीज, जैसे मैं प्रोटॉन हूं, अगर मैं नेगेटिव चीज ले रहा हूं तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चीज लेने के कारण मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा, मतलब क्या बन जाऊंगा, न्यूट्रॉन बन जाऊंगा, ठीक है। तो तीसरा जो प्रोसेस है, तीसरा जो टाइप है बीटा डीके का, तीसरा जो मोड है बीटा डीके का, दैट इज कॉल्ड
इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैसे होता है, देखो इलेक्ट्रॉन कैप्चर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना मतलब इलेक्ट्रॉन को ले लेना। न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज नहीं ले सकता क्योंकि न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा प्रोटॉन, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो न्यूट्रॉन बन जाता है। ठीक है, सो दैट प्रोटॉन विल कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन। तो इसी तरीके से देखो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है तो प्रोटॉन कम हो गया। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये न्यूक्लियस है एक्स ए जेड, जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर, प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस ले लेगा, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कौन करेगा, प्रोटॉन। और अगर प्रोटॉन ने कैप्चर किया इलेक्ट्रॉन को तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाएगा क्योंकि प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, ले रहा है नेगेटिव चार्ज, हो गया न्यूट्रल मतलब न्यूट्रॉन बन गया। और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, इसलिए देखो यहाँ क्या है Z-1, मतलब एक प्रोटॉन कम हो गया। क्यों कम हुआ प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया प्रोटॉन ने, खुद न्यूट्रॉन बन गया। खुद न्यूट्रॉन जब बनेगा तो प्रोटॉन की क्वांटिटी कम हो जाएगी एक से, इसलिए जो डॉटर न्यूक्लियस रहेगा इस तरीके का जो तीसरे नंबर का डीके है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो बन जाता है न्यूट्रॉन। और जैसे ही वो न्यूट्रॉन बन गया एक प्रोटॉन कम हो गया, इसलिए देखो Z-1, एक प्रोटॉन कम हो गया। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। दिस इज द थर्ड मोड ऑफ बीटा डीके, दैट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसका एग्जांपल क्या अभी बताया मैंने, प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूट्रॉन बाय कैप्चरिंग इलेक्ट्रॉन। देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लिया, बन गया न्यूट्रॉन, तो एक प्रोटॉन कम हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या है, जो भी आउटपुट न्यूक्लियस मिलेगा, जो भी डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा, उसमें एक प्रोटॉन कम हो जाएगा। ये प्रोटॉन क्यों कम हो रहा है, क्योंकि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो बन रहा है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कैप्चर की वजह से, इसलिए एक प्रोटॉन कम हो गया। जो डॉटर न्यूक्लियस रहेगा, इसका मतलब ये जो बीटा डीके का प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन कैप्चर का, उसमें एक प्रोटॉन कम हो जाएगा। क्यों वो प्रोटॉन कम होगा, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ले रहा है और खुद को कन्वर्ट कर रहा है न्यूट्रॉन में, मतलब एक न्यूट्रॉन बढ़ गया। ठीक है, न्यूट्रॉन बढ़ गया, लेकिन प्रोटॉन बढ़ा क्या, नहीं, प्रोटॉन कम हो गया, इसलिए Z-1। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। तो हमने 3 मोड्स पढ़े बीटा डीके के, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। बीटा माइनस डीके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। क्यों इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, क्योंकि उसमें बैलेंस करना होता है चार्ज को, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, क्योंकि प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। बीटा माइनस डीके में Z+1 होता है, बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन की क्वांटिटी कम होती है, Z- होता है, इसलिए उसमें कौन इमिट होता है, पॉजिट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो उसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब प्रोटॉन की क्वांटिटी एक से कम हो जाती है, इसलिए इसमें Z-1। ठीक है, बीटा प्लस डीके में भी Z-1 है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी Z-1 है। डिफरेंस यही है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेकिन बीटा प्लस डीके में इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, वो पॉजिट्रॉन को बाहर करता है। ठीक है, तो देयर आर 3 मोड्स ऑफ बीटा डीके। फर्स्ट इज बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ बीटा डीके। तो हमने बीटा डीके के बारे में पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ बीटा डीके के बारे में पढ़ा। अब देखेंगे कि बीटा पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। मैंने अल्फा पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज तुमको ऑलरेडी बताया था, बीटा पार्टिकल्स के भी रिलेवेंट सेम प्रॉपर्टीज होते हैं, वो देखेंगे। बीटा पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, बीटा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव मटेरियल से इमिट होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हैं तो उनको वेलोसिटी सेम नहीं होती। किसी बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के सेम होती है, तो किसी बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी काफ़ी कम होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट से। इसका मतलब बीटा पार्टिकल्स जब रेडियो एक्टिव मटेरियल से बाहर निकलते हैं, बीटा पार्टिकल जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं तो उसकी वेलोसिटी वेरी होती है, उसकी वेलोसिटी सेम नहीं होती। दैट कैन बी इक्विवेलेंट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट और मोर और लेस देन दैट ऑफ the velocity of light. So beta particles are emitted from the radioactive material, do not have the same velocity. The velocity can be 1% of the velocity of the light or 99% of the velocity of light. मतलब या तो velocity of light के आसपास होगी या velocity of light से काफी कम होगी।
ठीक है, द वेलोसिटी रेंजेस फ्रॉम 1 to 99% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द बीटा पार्टिकल। सेकेंड क्या है, जैसे अल्फा पार्टिकल आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, मैंने बताया था अल्फा पार्टिकल एयर में से गए या गैस में से गए तो गैस को आयोनाइज कर देते हैं, मतलब गैस के अंदर का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, गैस के एटम के अंदर का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और गैस का एटम आयोनाइज हो जाता है, आयन बन जाता है। ठीक है, उसी तरीके से बीटा पार्टिकल्स भी आयोनाइजेशन देते हैं, दे प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इन एयर, मतलब एयर में से अगर बीटा पार्टिकल ट्रेवल्स करेंगे, एयर में से अगर बीटा पार्टिकल ट्रेवल करेंगे तो एयर में क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, तो वो गैसेस एटम्स के साथ क्या करेंगे, टकराएंगे, कोलाइड करेंगे और गैसेस एटम के अंदर चले जाएंगे और गैसेस एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे और गैसेस एटम्स क्या बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। दैट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इन प्रीवियस लेक्चर व्हाट इज आयोनाइजेशन। Alpha particles produce ionization as well as beta particles can also produce the ionization, but the ionization power of beta particle is lower than alpha particle। इतना याद रखो, अल्फा पार्टिकल का पावर ज्यादा होता है, आयोनाइजेशन ज्यादा स्पीड से करता है, ज्यादा आयोनाइजेशन करता है, मतलब अल्फा पार्टिकल्स आर पावरफुल देन बीटा पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन मैकेनिज्म। इट मीन्स दैट बीटा पार्टिकल्स गिव आयोनाइजेशन बट लोअर देन अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल आयोनाइजेशन ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि बीटा पार्टिकल आयोनाइजेशन नहीं देते हैं, बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस आयोनाइजेशन बट द पावर ऑफ आयोनाइजेशन, द स्ट्रेंथ ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ बीटा पार्टिकल इज लोअर देन द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये और सेम तरीके से जैसे अल्फा पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं, उसी तरीके से बीटा पार्टिकल्स भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं। मतलब अगर बीटा पार्टिकल किसी फोटोग्राफिक प्लेट, मतलब फोटो सेंसिटिव प्लेट पे अगर स्ट्राइक कर रहा है तो वहां पे डार्क स्पॉट जनरेट होता है, वहां डार्क स्पॉट आता है। इट मीन्स दैट बीटा पार्टिकल्स आर अफेक्टिंग द फोटोग्राफिक प्लेट बट द इफेक्ट ऑफ बीटा पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल जितने पावरफुली अफेक्ट नहीं करते उससे ज्यादा बीटा पार्टिकल अफेक्ट करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे, मतलब बीटा पार्टिकल ज्यादा एनर्जी के साथ स्ट्राइक करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे, ज्यादा इंप्रेशन और ज्यादा इंटेंसिटी का डार्क स्पॉट वहां पे पड़ता है बीटा पार्टिकल्स के कारण। इट मींस दैट द बीटा पार्टिकल्स आर ग्रेटली अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल से ज्यादा पावरफुल बीटा पार्टिकल है इन टर्म्स ऑफ अफेक्टिंग द फोटोग्राफिक प्लेट, मतलब ज्यादा पावर से अफेक्ट करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे बीटा पार्टिकल्स। ओके, उसके बाद दे प्रोड्यूस अ फ्लोरोसेंस इन कैल्शियम टंगस्टेट। कैल्शियम टंगस्टेट एक मटेरियल है, CaWO4 ऐसा कुछ है, कैल्शियम टंगस्टेट, उसमें फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं बीटा पार्टिकल्स। मैंने बताया था कि अल्फा पार्टिकल्स भी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं। फ्लोरोसेंस मतलब अगर कोई बीटा पार्टिकल्स किसी मटेरियल के साथ या किसी कंपाउंड के साथ स्ट्राइक कर रहा है तो उसमें से क्या, उसमें से कलरफुल लाइट निकलती है। ठीक है, उसमें से क्या होता है, फ्लोरोसेंस निकलता है, एक पर्टिकुलर कलरफुल लाइट निकलती है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस, और वो बीटा पार्टिकल फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं कौन से मटेरियल में, कैल्शियम टंगस्टन, कैल्शियम और टंगस्टन, कैल्शियम टंगस्टेट CaWO4 ऐसा कुछ होगा टंगस्टेट। ठीक है, तो कैल्शियम टंगस्टेट में फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं और दे आर रेडिली स्कैटर्ड व्हेन पास थ्रू द मैटर, मतलब अगर बीटा पार्टिकल किसी भी मैटर में किसी भी मटेरियल से पास करते हैं तो बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड होते हैं मतलब बीटा पार्टिकल्स का जो बीम है वो डेविएट होती है। स्कैटरिंग मैंने बताया था, हम रमन स्कैटरिंग जब पढ़ा था, स्कैटरिंग क्या होती है चीज़ें सब मैंने बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। तो बीटा पार्टिकल अगर किसी भी मटेरियल के साथ टकराते हैं तो उसकी पाथ, जो बीम की पाथ है, बीम ऑफ बीटा पार्टिकल्स की पाथ जो है वो चेंज हो जाती है, डेविएट हो जाती है बीटा पार्टिकल्स की बीम। ठीक है, शावर ऑफ बीटा पार्टिकल्स की बीम डेविएट हो जाती है अपने एंगल से। अगर सीधी जा रही है बीटा पार्टिकल्स की बीम, या बीटा पार्टिकल सीधे ट्रेवल कर रहे हैं, कोई बीच में ऑब्स्टेकल आ गया, मैटर आ गया, मटेरियल आ गया, कंपाउंड आ गया, तो वो बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। बीटा पार्टिकल की जो बीम है वो डेविएट हो जाती है, ठीक है, डाइवर्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्कैटर्ड। सो बीटा पार्टिकल्स आर रेडिली स्कैटर्ड व्हेन दे पास थ्रू द मैटर, मतलब कोई भी मटेरियल से, कोई भी मैटर से, मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कहीं से भी वो पास होंगे तो उनका वो क्या होगा, स्कैटर्ड होंगे, क्योंकि वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे और अपने पाथ चेंज कर लेंगे। तो बीटा पार्टिकल्स अपना पाथ चेंज करते हैं, पाथ डेविएट करते हैं जब वो मैटर में से पास होते हैं, मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से जब पास होते हैं तो अपना पाथ चेंज करते हैं, दैट चेंज इन पाथ इज कॉल्ड स्कैटरिंग। सो बीटा पार्टिकल्स आर रेडिली scattered when they pass through the matter. Okay, last is
they are affected by electric and magnetic field. Same, alpha particles can also affect by the electric and magnetic field, same as the beta particles भी जब तुम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करोगे तो बीटा पार्टिकल्स का पाथ जो है डेविएट होता है, डिफ्लेक्ट होंगे बीटा पार्टिकल्स का पाथ चेंज हो जाएगा जब तुम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में से बीटा पार्टिकल्स को पास करोगे। इसका मतलब यह है कि बीटा पार्टिकल्स पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है, असर होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट करती है बीटा पार्टिकल्स को। सो देयर आर these six main properties of the beta particles. First is they travel with the velocity of light or less than that of the velocity of light. They produce ionization, they affect the photographic plate, they produce fluorescence, they scattered when they pass through the matter, and they deflected when they pass through the electric and magnetic field. These are the properties of beta particles. So हमने बीटा डीके पढ़ा, टाइप्स ऑफ बीटा डीके पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स पढ़ा। अब देखेंगे कि बीटा पार्टिकल का स्पेक्ट्रम कैसे दिखता है। ठीक है, बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस जब होता है, ठीक है, प्रोड्यूस जब होता है तो उसका स्पेक्ट्रम कैसे दिखता है। तो ये सिंपल चीज मैं बता रहा हूं कि बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम हम पढ़ने वाले हैं। बीटा एनर्जी मतलब बीटा पार्टिकल जिस एनर्जी से ट्रैवल करते हैं, द एनर्जी इन by which beta particles are traveling, that energy is called beta energy। और बीटा एनर्जी जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम। तो देखो बीटा पार्टिकल एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे होता है, ये देखो, ये एक सिंपल सी चीज, एक सिंपल डायग्राम दिख रही है। यहाँ पे लीड ब्लॉक, ये है लीड ब्लॉक, ठीक है, पूरा का पूरा लीड ब्लॉक है, और बीच में आर मतलब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें से बीटा पार्टिकल निकले, जो ब्लू दिख रहा है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट और लीड ब्लॉक। अभी आजू बाजू लीड ब्लॉक क्यों रखा है, क्योंकि जो बीटा पार्टिकल्स है, ये जो कैविटी है ये वाली, यहाँ से ओपनिंग है, ये डोर है, तो यहाँ से ही निकलने चाहिए, आजू बाजू से निकलने नहीं चाहिए, इसलिए लीड ब्लॉक रखा है। तो ये जो पूरा जो दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक ये लीड ब्लॉक है, बीच में जो ओपनिंग है उसमें रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ है। ठीक है, लीड ब्लॉक क्यों रखा है, क्योंकि आजू बाजू से बीटा पार्टिकल्स निकले तो लीड क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए रेडियो एक्टिव रेडिएशन को लेड क्या करता है, लेड ब्लॉक क्या करता है, लेड क्या करता है, ये क्या करता है, लेड क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है रेडियो एक्टिव रेडिएशन। मतलब ये रेडियो एक्टिव सोर्स में जो रेडिएशन आजू बाजू से निकल रहा है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ये लीड ब्लॉक। अब जो ओपनिंग है सामने से, वो ओपनिंग से ही ये जो बीटा पार्टिकल से निकलेंगे, तो ये रेडियो एक्टिव सोर्स है जिसमें से बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे पी लिखा है, तो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो है दैट इज कॉल्ड फोटोग्राफिक प्लेट। अब क्या हो रहा है, ये देखो बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं और डायरेक्ट यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं। दूसरा निकला, यहाँ पे स्ट्राइक किया, तीसरी बीम निकली, यहाँ पे स्ट्राइक की, चौथी बीम निकली, यहाँ पे स्ट्राइक। अब तुम बोलोगे कि ये जो बीटा पार्टिकल्स ऐसे निकल रहे हैं, यहाँ ओपनिंग है, बाजू में तो लीड ब्लॉक है, वो बीटा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, लीड ब्लॉक एब्जॉर्ब कर लेगा, आजू बाजू के रेडिएशन सिर्फ निकल रहे इस ओपनिंग में से, और जो ओपनिंग में से निकल रहे हो सेमी सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे कि ये सेमी सर्कुलर ही पाथ क्यों ट्रैवल कर रहे हो, सीधे क्यों नहीं निकल रहे हैं, आजू बाजू क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये जो देख रहे हो, ये व्हाइट पोर्शन है, ये पेपर है समझ लो, और मैग्नेटिक फील्ड जो लगा है उसको परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो ये जो है व्हाइट वाला बॉक्स, ये सपोज कर लो कि एक पेपर है, तो उसको परपेंडिकुलर सेंटर में से एक मैग्नेटिक फील्ड लगा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, जो बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, उसको सेमी सर्कल पाथ में डिविएट कर रही है। तो बीटा पार्टिकल कैसे, इसलिए सेमी सर्कुलर पाथ में ये क्या हो रहे हैं, बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। और यहाँ पे जो फोटोग्राफिक प्लेट रखी है ये वाली, यहाँ से यहाँ जो ब्लू दिख रहा है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की जो ब्लू लाइन है वो फोटोग्राफिक प्लेट है, और जो बीटा पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हो यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे स्ट्राइक कर रहे हैं। यहाँ से जो दूसरी बीम निकल रही है यहाँ पे निकल रही है, तीसरी बीम निकल रही है यहाँ पे, चौथी बीम निकल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि ये अलग अलग बीम्स अलग अलग स्पॉट्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल्स वैरी होती है, या तो ज़्यादा स्पीड से निकलेंगे या कम स्पीड से निकलेंगे। जो ज़्यादा स्पीड से निकलेंगे, ठीक है, जो ज़्यादा स्पीड से निकलेंगे वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे यहाँ तक, जो कम स्पीड से निकलेंगे वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे यहाँ तक। तो फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ से यहाँ तक है, जो ज़्यादा स्पीड से निकलते हैं, ज़्यादा एनर्जी से निकलते हैं, वो यहाँ तक आते हैं, जो कम एनर्जी से निकलते हैं वो यहाँ तक आते हैं। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल्स जो है वो सेमी सर्कुलर पार्ट ट्रैवल कर रहे हैं। क्यों सेमी सर्कुलर पार्ट ट्रैवल कर रहे हैं,
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगाई है हमने परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन ऑफ पेपर, और मैग्नेटिक फील्ड बीटा पार्टिकल्स को फोर्स करती है सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करने के लिए। लीड ब्लॉक में ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, उसमें बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं, और ये फोटोग्राफिक प्लेट पे स्ट्राइक कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो ज़्यादा एनर्जी से निकला यहाँ स्ट्राइक करेगा, कम एनर्जी से निकला यहाँ स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है। तो ये बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस होते फोटोग्राफिक प्लेट पे अफेक्ट करते हैं, और जो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो बीटा पार्टिकल की एनर्जी है उसको अगर हम नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स के प्लॉट में प्लॉट करेंगे तो उसको बोलते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रम। तो दिस इज कॉल्ड बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स वाई एक्सिस पे है, एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एक्स एक्सिस पे है, तो हमको एक ऐसा ग्राफ मिल रहा है, इसी ग्राफ को बोलते हैं बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये एनर्जी स्पेक्ट्रम कहाँ से आया, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया, तो ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये एनर्जी स्पेक्ट्रम हमको इसका आउटपुट मिला। हमने क्या की, ईच जहाँ जहाँ फोटोग्राफिक प्लेट पे अफेक्ट हो रहा है बीटा पार्टिकल का, वहाँ वहाँ की एनर्जी निकाली और उसको एक्स एक्सिस पे रखा, और कितने पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर एनर्जी रेंज में आ रहे हैं उस पार्टिकल्स को हमने वाई एक्सिस पे नहीं लगा, तो रिलेटिव नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स वाई एक्सिस पे है और एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स एक्स एक्सिस पे है। तो एनर्जी वर्सेस नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स के प्लॉट को क्या बोलेंगे, बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ये कहाँ से आया, ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये प्लॉट आया। ठीक है, अभी ये प्लॉट को तुम एनालिसिस करो, ये प्लॉट को तुम देखो, तो प्लॉट को देखने से ये पता चलता है कि जब एनर्जी कम थी, ठीक है, तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, लो एनर्जी रेंज में यहाँ पे जो दिख रहा है पिक, ठीक है, यहाँ मैक्सिमम पॉइंट दिख रहा है, तो इस पॉइंट पे मतलब 0.4 MeV मिली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 0.4, वहां पे नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कम है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कम हो रहे कम हो रहे कम हो रहे, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है, और हाईएस्ट एनर्जी जहां पे बीटा पार्टिकल्स एकदम नील हो रहे हैं, बहुत कम, जीरो के आसपास बीटा पार्टिकल्स है, तो उस हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट को क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट एनर्जी। ओके, एंड पॉइंट एनर्जी मतलब the point at which the energy of beta particle is maximum, यहाँ एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ एनर्जी ज्यादा है, कितना एनर्जी है, 1.2 मिली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा है। जिस पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट एनर्जी। ठीक है, एंड पॉइंट एनर्जी में नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं। देखो इस पॉइंट पे नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स बहुत कम है और एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कम। ठीक है, तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल ज्यादा कब रहेंगे, कम एनर्जी रेंज में 0.4 में। ये देखो यहाँ ज्यादा नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स 100 के करीब है, लेकिन उसके बाद नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कम हो रहे, मतलब अगर एनर्जी बढ़ी तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कम हो गए, मतलब हाईएस्ट एनर्जी रेंज में नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स बहुत कम रहेंगे। तो इस ग्राफ को रिलेटिव नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स वर्सेस एनर्जी के ग्राफ को क्या बोलेंगे, बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम। ये प्रोड्यूस कैसे हुआ, ये एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया तो ये प्रोड्यूस हुआ, और ये स्पेक्ट्रम हमने फिर रिलेशन निकाला कि नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स का एनर्जी के साथ रिलेशन होता है। एनर्जी कम है तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल ज्यादा है, यहाँ पे देखो एनर्जी 0.4 है तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे एनर्जी कम हो रही है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। एक पॉइंट जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी वहाँ नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स काफी कम, जीरो के करीब होंगे। तो एंड पॉइंट एनर्जी पे नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स काफी कम होते हैं, लोअर एनर्जी में नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। तो इसी को बोलेंगे बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम। वो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो एक इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन सिंपल सा है। ये इक्वेशन क्या बोलता है, BeV = mv²/r, मतलब B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V मतलब वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल, इज इक्वल टू M मतलब मास ऑफ बीटा पार्टिकल, V मतलब वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल, R मतलब ये रेडियस, ये सेमी सर्कल के पाथ में है ना तो ये रेडियस है। तो इसमें क्या होता है, तुम मैग्नेटिक फील्ड देते हो, मैग्नेटिक फील्ड दिया मतलब मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हुआ, तो मैग्नेटिक फोर्स मतलब BeV, दिस टोटल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, BeV। ठीक है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, E मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल, और V मतलब वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल, B मतलब मैग्नेटिक फोर्स। और ये मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही बीटा पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है। तो सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, mv²/r, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इक्विवेलेंट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही बीटा पार्टिकल को सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करने के लिए, सेमी सर्कुलर पाथ या सर्कुलर पाथ में जो फोर्स होता है बीटा पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स,
जो बीटा पार्टिकल जो सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है तो उसका जो फोर्स होता है वो mv² होता है। वो किस कारण से सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से जो फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। सो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाई? बिकॉज दिस मैग्नेटिक फोर्स इज फोर्सिंग द बीटा पार्टिकल्स टू ट्रैवल इन सेमी सर्कुलर पाथ, एंड बिकॉज ऑफ द सेमी सर्कुलर पाथ it creates a force that is called centripetal force. So bv equal to mv²/r। r क्या है? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल। m क्या है? मास ऑफ बीटा पार्टिकल। वैसे ही ये वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल, e इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल, और b इज मैग्नेटिक फोर्स। तो हमें ये एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझा कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही बीटा पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज इक्विवेलेंट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, and the spectrum produced by this experiment, that spectrum is called beta energy spectrum, in which the relative number of beta particles we have plotted against the energy of beta particles, and the graph is produced. That graph is called beta energy spectrum. At lower energy range the number of beta particles are maximum, and at higher energy the number of beta particles are very less. It means that at maximum energy, where that point is called endpoint energy, at endpoint energy there are number of beta particles are very less, equivalent to 0, means the beta particles are maximum in lower energy range, and this plot is called beta energy spectrum. So we have studied the beta energy spectrum and how to determine the beta energy spectrum in which the magnetic force is equivalent to centripetal force. So, okay, and before that we have studied the properties of beta particles. They produce ionization, photographic effect, fluorescence, scattering, and they deflected by electric and magnetic field. And before that we have studied the टाइप्स ऑफ बीटा डिके. उसमें थर्ड टाइप है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इन विच द इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय न्यूक्लियस एंड प्रोड्यूस द डॉटर न्यूक्लियस, इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन इज रिड्यूस्ड बाय 1. इट मीन्स दैट द प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन बाय कैप्चरिंग द इलेक्ट्रॉन. इन सेकेंड मोड we have studied, that is beta plus decay. It means positive emission. It means that nucleus is converted into daughter nucleus by reducing the one number of proton, and that proton will be balanced by the positron emission, in which this emission is called positron emission. Positron matlab E plus, and that positron emission, the decay is called beta plus decay, in which the proton is reduced. Okay, why? Because proton is converted into neutron by emitting the positron. So this is called positron emission or beta plus decay. That is the second mode of the beta decay. And first mode of beta decay is beta minus decay, in which proton is increased by 1. Why proton is increased by 1? Because neutron is converted into proton with the emission of electron, and that electron is called beta particle. Electron minus is called beta particle, and this decay is called beta minus decay. So there are three types of beta decay: beta minus decay, beta plus decay, and electron capture. And at the starting we have studied what is beta decay. In beta decay, either the number of proton is increased by 1 or number of proton is decreased by 1 with the emission of electron or positron. Okay, there are two processes: neutron will convert into proton by emission of electron, or proton will convert into neutron by emission of positron. So this is the nuclear process in which beta particles spontaneously emitted from the nucleus. It is called beta decay. So it's all about the today's lecture. We have studied beta decay, types of beta decay, properties of beta particles, and beta energy spectrum. Okay, so it's all about today's lecture.